की जमीनों को और खास करके उनकी शक्तियों को कमजोर करके यही मंशा है कि कोर्ट कचहरी में जाकर के हर मस्जिद के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाए, हर मदरसे के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। इसके अंदर हिंदू भी मेंबर बन सकेंगे। तो पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर किसी हिंदू को अगर मेंबर बनाएंगे तो क्या किसी मंदिर के अंदर भी किसी मौलाना को मेंबर बनाया जाएगा? Would you allow that? No. अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? बड़े बड़े नेता बीजेपी के, भाजपा के इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो कोई भी मुसलमान अपने धार्मिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर वक्फ करता है, दान करता है। जैसे और अदर कम्युनिटीज के अंदर इस तरीके के दान होते हैं, बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी बातचीत के आप बिल ले आते हैं, 146-47 सांसदों को आप निलंबित कर देते हैं और फिर पीछे से कोई भी बिल पास करा देते हैं। अगर तानाशाही करके कोई भी बिल लाता है, कोई भी बिल पास करता है तो जाहिर है उस पर क्वेश्चन तो उठता है। तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है ये बिल। The bill violates Article 26 of the Constitution, which says we have the right to follow a religion and the rights of the religion to follow and manage its own religious affairs. उसको देख के तकलीफ होती है कि किस तरीके से इस जमीनों की लाखों लाख करोड़ों अरब की जमीन, ये जो जमीनें हैं, इसको किस तरीके से डी नोटिफाई कराया जाए और किस तरीके से अपने अंडर लिया जाए। अंबानी का जो एंटेलिया जो घर है वो भी बताया जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। तो आप समझिए कि वक्फ बोर्ड के पास और उसकी कितनी ऐसी जमीनें हैं जो ऐसे जो धन्ना सेठों के पास है। इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। अगर वो जमीनें निकलती हैं और उसका सही इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए होता है, बहुत सी ऐसी चीजें हल हो सकती हैं। और जहाँ तक सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट ये भी थी कि मुसलमान कहीं ना कहीं, मुसलमानों की हालत जो दर्शाई गई थी वो कहीं ना कहीं वो ठीक हो सकती है। कि हमारी जमीनें हैं, हमारी संपत्तियां हैं, हमारी संपत्तियों में सरकार जिस तरीके से दखल दे रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ओपिनियन जरूरी है। हम किसी दूसरे धर्म के किसी भी कमेटी के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते और ना हम करते हैं। तो हमारी संपत्तियों के अंदर, हमारी जमीनों के अंदर क्यों सरकार दखल देना चाहती है?